सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, वैन न्यूज के साथ पवन चौहान और लाइव तस्वीरें आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ रही है। साथियों, आज हमारी लाइव और ख़ास मुलाकात में जुड़ चुके हैं लक्ष्मीकांत शर्मा जी एज ए एडवोकेट और सदस्य हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी। साथियों, आज की हमारी जो चर्चा रहेगी वो चर्चा रहेगी हमारी विशेष मुद्दे को लेकर। जैसे कि आप सभी को अवगत है कि कल जो है किसानों ने जो है अपनी मांगों के लिए नेशनल हाईवे को जाम किया और किसानों पर जो है वाटर कैनन का प्रयोग किया गया और पुलिस द्वारा भी लाठीचार्ज की गई। तो हमारी लाइव बातचीत में जुड़ चुके हैं लक्ष्मीकांत शर्मा जी। तो इसी विषय को लेकर आज की हमारी विशेष चर्चा रहेगी और जितने मेरे मित्र वीडियो के साथ जुड़ चुके हैं, आप सभी ने जो अंत तक इस वीडियो के साथ बने रहना। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार भाई। तो सबसे पहले सर आपका स्वागत है वैन न्यूज में। धन्यवाद भाई। जी सर। तो सर मेरा आपसे पहला प्रश्न यही रहेगा, जैसे किसानों के साथ कल हम अभद्रतापूर्वक व्यवहार ही कहेंगे किया गया, तो पुलिस द्वारा भी लाठीचार्ज की गई और जो है वाटर कैन का प्रयोग उनको उठाने के लिए किया गया, तो क्या विचार आप रखना चाहेंगे? देखिए पवन भाई, जहाँ तक कल के मामले की बात आती है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई है, प्रदेश में आई है, न केवल किसान का बल्कि समाज के हर वर्ग का जीना मुश्किल किया है सरकार ने। लेकिन किसानों पर कुछ विशेष मेहरबानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार कर रही है। पीछे 13 महीने का किसान आंदोलन जो पूरी दुनिया में अद्भुत था और जिसे लेकर के पूरे हिंदुस्तान का किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठा था, धरने पर बैठा था, जिसको इन्होंने आतंकवादी भी कहा, खालिस्तानी भी बताया, माओवादी भी बताया, फिर पंजाब का किसान किया, फिर हरियाणा का किसान किया, फिर जाट किसान किया, फिर गैर जाट किसान किया। कहने का भाव ये है कि किसान आंदोलन को तोड़ने के लिए हर तरह के प्रयास भारतीय जनता पार्टी की नाकारा, नालायक, निकम्मी सरकार ने किए थे। लेकिन अच्छा ये होगा कि 13 महीने के बाद प्रधानमंत्री को कहीं ना कहीं ये बात समझ में आई कि ये किसान हिंदुस्तान का किसान है। ये किसान वो है जो इस देश के 140 करोड़ आबादी का पेट पालता है। ये किसान वो है जिसके पैदा किए हुए अनाज के दम पर तमाम लोग सांस लेते हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हैं चाहे दूसरे लोग हैं। ये समझ में आया और कहीं ना कहीं एक सहमति बना करके जो किसानों की मांग थी, एक तो जो तीनों काले अध्यादेश वापस लेने की बात थी वो वापस लिए गए सरकार द्वारा, और एक जो सबसे बड़ी मांग थी एमएसपी की, जो हर फसल का जो एमएसपी निर्धारित किया जाए सरकार द्वारा और उसके ऊपर फसल खरीदी जाए। ये मुख्य मांगे थी जिनको मान लिया गया था और उनके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने एक कमेटी भी बनाई थी। लेकिन अफसोस इस बात का है कि 1 साल से ज्यादा का अरसा हो चुका है, अभी तक कुछ अता पता उस चीज का नहीं है, एमएसपी का पता नहीं। और जब एमएसपी निर्धारित कर दिया जाता है उसके बाद उस पर फसल नहीं खरीदी जाती। कल का जो शाहबाद का जो मामला है ये भी वही मामला है कि सूरजमुखी की फसल को लेकर के जो एमएसपी निर्धारित की गई थी उस पर फसल नहीं खरीदी जा रही है। और ये हम लगातार इस बात को पहले भी अलग अलग मंच से उठाते रहे हैं, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक हो, और चाहे मैं खुद के किसान हूँ, किसानी से जुड़ा व्यक्ति हूँ। लगातार हम इस बात को कहते रहे कि केवल एमएसपी निर्धारित करने से कुछ होने वाला नहीं है जब तक उस एमएसपी पर फसल को खरीदा नहीं जाएगा। अब साहब, आपने एमएसपी तो रख दिया, फसल खरीद नहीं रही, तो उस एमएसपी का लाभ क्या हुआ? तो यही वाक्य है कल शाहबाद के अंदर हुआ। किसान जो हैं वो धरना दे रहे थे इस बात को लेकर के कि निर्धारित मूल्य से बहुत कम दाम पर सूरजमुखी की फसल खरीदी जा रही है, सरकार खरीद नहीं रही है, दूसरे लोग खरीद रहे हैं, किसान को मजबूरी में बेचनी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि एक बार फसल आने के बाद, खेत से उठने के बाद फसल तो वैसे ही खराब होने शुरू हो जाती है, तो किसान की मजबूरी है। उस बात को लेकर के किसान भाई जो है, किसान तमाम लोग धरने पर बैठे थे और शांतिपूर्ण धरने पर बैठे थे। कोई ये नहीं था कि उन्होंने कोई आतंक मचाया हुआ था, कोई तोड़ फोड़ वो लोग नहीं कर रहे थे, बड़े शांतिपूर्ण ढंग से वो धरने पर बैठे थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार को यह गवारा नहीं है कि इस देश का कोई भी आदमी अपनी मांगों को लेकर के कोई बात कहे, चाहे वो व्यापारी है, चाहे वो कर्मचारी है, चाहे वो दुकानदार है, चाहे वो किसान है, चाहे वो मजदूर है। किसी भी व्यक्ति को इस राज्य में ये हक नहीं है
कि वो अपनी मांगों को लेकर के कोई बात सरकार तक पहुंचाए। लेकिन सरकार तक अपनी बात कहने का जरिया क्या है? खत लिख करके है, मांग पत्र भेज करके है, या धरने प्रदर्शन के द्वारा है, बशर्ते कि वो धरने प्रदर्शन शांतिपूर्वक हो। और किसानों का धरना बड़ा शांतिपूर्वक था, लेकिन सरकार को गवारा नहीं था, इसलिए किसानों को वहां से धरने से उठाने के लिए जिस प्रकार से पहलवानों के साथ किया कि लाठीचार्ज किया गया, मारा गया, पीटा गया उन पहलवानों को, पहलवान बच्चियों को, जिनके साथ नरेंद्र मोदी जी फोटो खिंचवाने के लिए बेचैन रहते थे, उन पर लाठीचार्ज करवाया गया। ठीक उसी तरह से जिस किसान को अन्नदाता की संज्ञा नरेंद्र मोदी देते हैं, उस किसान पर पहला, वैसे तो कई बार हो चुका है, एक बार का मामला नहीं है, कितने ही मामले ऐसे हैं जहां पर किसानों का, चाहे सरसा का मामला ले लीजिए आप, चाहे कहीं और का मामला ले लीजिए, चाहे संधू बॉर्डर का मामला ले लीजिए, कहीं का ले लीजिए, और ये पिपली का मामला ले लीजिए, जब जहां से आंदोलन की शुरुआत हुई थी, किसान आंदोलन की। कल फिर उसी वाक्य को दोहराया गया है, बार बार दोहराया गया उस चीज को कि किसानों पर लाठीचार्ज किया गया, पानी की बौछारें की गई, और वो पानी की बौछारें साहब आपको पता है किस तरीके की होती हैं। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात यह है कि अन्नदाता जो, या तो नाजायज मांग किसी की हो ना भाई, तो मान लिया जाए किसी की नाजायज मांग है, कोई गलत चीज मांग रहा है, यार वो अपनी फसल के दाम मांग रहे हैं, और फसल के दाम भी वो दाम मांग रहे हैं जो सरकार ने निर्धारित किए हैं। सरकार ने कहा कि हम आपकी फसल 6,000 में खरीदेंगे, तो वो 6,000 रुपये तो मांग रहे हैं। 6,000 रुपये फसल का दाम देने की बजाय, या जो निर्धारित मूल्य किया गया उस पर फसल के दाम देने के बजाय लाठियां दी। आय दुगनी करने के बजाय लाठियां दुगनी की गई हैं, पहले से लाठियां दुगनी कर दी गई। तो ये घोर निंदनीय कृत्य है सरकार का है, हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, और ये राष्ट्रपति महोदय से मांग भी करते हैं कि ऐसी सरकारों को सत्ता में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है, कोई अधिकार नहीं रह जाता कि जब आप किसी की मांग के बदले उसको लाठियां दें, डंडे दें। और कितने ही घायल, मैं रात वीडियो देख रहा था, कितने ही किसान घायल हुए हैं, कितने लोगों के ऊपर पर्चा दर्ज हुआ है। तो सरकार से मांग यही है कि सूरजमुखी की फसल को, जिस मांग को लेकर के किसान आंदोलन धरने पर है, उसका जो है MSP दिया जाए किसानों को, जो मुकदमे दर्ज किए गए उन मुकदमों को वापस लिया जाए, और किसानों से माफी मांगे सरकार आकर के। देखिए सर, बहुत अच्छी आपने जो है जानकारी दी। दूसरा प्रश्न सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे कल हमारे किसान भाई धरने पर बैठे थे, पुलिस ने उनको जो है हटाया प्रदर्शनकारियों को, क्या इसमें पुलिस की मजबूरी थी, क्या कहेंगे आप? नहीं, पुलिस की क्या मजबूरी थी इसमें भाई? ये तो एक वो इनका बीजेपी का है, इनके लोग जो देपी दलाल है, शायद एग्रीकल्चर मिनिस्टर, कृषि मंत्री आजकल वो हैं मेरे ख्याल से। ये मैंने उनका सुना है कि उन्होंने भी कहा है, ऐसा कुछ कहा है कि पुलिस को मजबूरी में ये करना पड़ा, हटाना पड़ा। पहली बात तो उनका शब्द गलत है कि मजबूरी में हटाना पड़ा, हटाना नहीं पड़ा। उनके ऊपर लाठी डंडों की बरसात की गई है, उनको घायल किया गया है, पथराव वहां पर हुआ है, उनको लहूलुहान करके वहां से उठाया गया है। तो जेपी दलाल या जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, खट्टर साहब है, जो और मंत्री लोग हैं, वो ये बताए ऐसी कौन सी आफत आ गई थी, मजबूरी क्या थी उठाने की उनको। आप उनको ये कहने की जगह मजबूरी में हटाना पड़ा, आप उनको फसल के दाम दे करके दे देते। जो आदमी जो चीज अपने हक की बात करता है, अपनी चीज मांग रहा है कि साहब ये मेरी सूरजमुखी की फसल है और ये आपके दरवाजे पर पड़ी है, मेरे पैसे मुझको दे दो, फसल आप उठाओ, आप वो फसल उठा के उसके पैसे दे दो, तो मजबूरी किस बात की है? ये तो अपने शौकिया। मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को ये खून मुंह लग चुका है। वो कई फिल्मों में एक डायलॉग आता है ना, मैं देखता, पुराने टाइम में फिल्में देखते थे तो विलन कहता था कि मुझे खून देख के बिना नींद नहीं आती। तो भारतीय जनता पार्टी को शायद जब तक किसानों पर लाठीचार्ज न कर ले, किसानों के ऊपर डंडे ना बरसा ले, मेरे ख्याल से इनको नींद नहीं आती। उसी शौक को पूरा करने के लिए लाठीचार्ज करवाया गया, डंडे बरसाए गए। मजबूरी किस बात की है भाई? आप उसकी फसल के दाम दे दो, जो MSP निर्धारित किया है उसके दाम दे दो। किसी को शौक नहीं है अपने खेत को छोड़ के सड़क पर बैठने का, तो ये मजबूरी नहीं है, ये तो इनकी लालसा है। और इनका एक रिवाज इनका बन चुका भारतीय जनता पार्टी का कि लाठीचार्ज करो, डंडे बरसाओ, दमन करो, लोगों की भावनाओं को कुचलो। कुछ लोग किसानों के नाम पर राजनीति करते हैं, क्या कहेंगे आप? नहीं, कौन किसानों के नाम पे राजनीति करता है भाई? किसानों के नाम पे तो राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और जो लोग ये कहते हैं कि कुछ लोग किसानों के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, वो करने का मौका क्यों देते हैं?
देखिए, राजनीति का मामला कब आता है? पहलवानों का मामला आया तब भी बोला किस लोग राजनीति कर रहे हैं, यार अजीब किस्म के लोग हैं ये। जब कांग्रेस का शासन होता था, कोई भी वर्ग आंदोलन करता था तो भारतीय जनता पार्टी के लोग सबसे पहले जाकर उनके स्टेज पर डांस करते थे, जाकर के नाचते थे। तो वो राजनीति नहीं होती थी। कांग्रेस या कोई भी विपक्षी दल इस जनता की आवाज होता है, और हर विपत्ति की कांग्रेस अपनी जिम्मेदारी बखूब समझती है, अच्छी तरह समझती है। जहां भी जिस वर्ग के ऊपर अन्याय होगा, अत्याचार होगा, कांग्रेस तो उसके साथ खड़ी है। और यही फर्ज इस देश के हर नागरिक का बनता है। पहलवानों के साथ आपने कहा कि राजनीति हो रही है, भैया पहलवानों की मांग मान लो तो क्या राजनीति होगी वहां पे? आप मौका क्यों देते हो राजनीति का? उन्होंने कहा कि एक आदमी ने यौन उत्पीड़न किया कुछ बच्चियों का, उस व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज करो, उसको जेल भेजो, धरना खत्म हो जाएगा, राजनीति खत्म हो जाएगी। अब आप कहते हैं किसानों के नाम पे राजनीति हो रही है। भाई किसान कहते हैं कि हमें MSP दे दो। आप किसान को, वो कोई खैरात नहीं मांग रहा, कोई भीख नहीं मांग रहा, कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा। किसान कहता है कि मेरी फसल के दाम मुझे दे दो, तो उसकी फसल के दाम उसको दे दो। ना वो धरने पे बैठेंगे, ना वो प्रदर्शन करेंगे, ना किसी को राजनीति करने का मौका मिलेगा। तो मैं कहना चाहता हूँ कि राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी करवा रही है और कर रही है। कभी किसान के नाम पे, कभी पहलवान के नाम पे, कभी युवा के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, कभी जाति के नाम पे इन लोगों ने पूरे हिंदुस्तान को एक कचरा बना करके रख दिया है। ये इनकी फितरत बन चुकी है। तो ये जो लोग कहते हैं कि राजनीति कर रहे हैं, ये कहते हैं कुछ और कर रहे हैं, तो भाई ये तो सिर्फ एक ये कह सकते हैं कि लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। धन्यवाद सर। तो साथियों बने रहिए वैन न्यूज के साथ, फिर मुलाकात होगी एक नई खबर और ऐसे अनुभवी चेहरों से आपकी मुलाकात हर रोज करवाते रहेंगे।